प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अपना अनुग्रह दिया उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। प्यारो, एक विशेष विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। ये विषय हमारे लिए बहुत जरूरी है अपना आत्म परीक्षण करने के लिए, कलीसिया का आत्म परीक्षण करने के लिए, आत्मिक जीवन में झांकने के लिए बहुत जरूरी विषय है। जिस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे, हमारा विषय होगा आज का, यीशु को दोबारा क्रूस पर किसने चढ़ाया। हमारा विषय है, यीशु को दोबारा क्रूस पर किसने चढ़ाया। प्यारो, वैसे तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान एक ही बार हुआ है बाइबल में। एक ही बार उसने अपना प्राण दिया, अपने प्राणों की आहुति दिया और हम सबको उसने छुड़ा लिया, हम सबको उसने पापों से बचा लिया और अनंत स्वर्ग में हमें ले गया। उसका मृत्यु, उसका बलिदान, उसका क्रूस हमें अनंत स्वर्ग की ओर ले जाता है। मैं परमेश्वर को इस प्रेम के लिए, उस बलिदान के लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन प्रियो, ये विषय ऐसा है जो हमें ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है कि यीशु को दोबारा, मतलब एक बार तो बलिदान हो गया है, लेकिन दोबारा क्रूस पर कौन चढ़ाते हैं या फिर किसने चढ़ाया है। इन विषयों को हम जांचेंगे। ये विषय पूरा आत्मिक संदर्भ में है, आत्मिक रूप से जांचने के लिए और समझने के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहूदियों का नारा था उस समय जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे, तो यहूदियों की सभा का नारा था कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। जी हां, पुरनियों की सभा, यहूदियों की सभा ने एक नारा लगाया पिलातुस के सामने में। वहां जो व्यक्ति था जिसके पास अधिकार था मृत्यु देने का, वो उसके सामने ये चिल्लाने लगे कि उसे क्रूस पे चढ़ाओ। पर हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। तो वो लोग जिम्मेदार थे यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाले। जब हम बात करेंगे कि कौन थे उस समय जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, तो उसके लिए कुछ बातें लिखी गई है बाइबल में। कुछ लोग लिखे गए हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा। थोड़ा वचन के साथ समझेंगे। पढ़ेंगे हम लोग लूका का सुसमाचार और अध्याय 24 और वचन 20, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 एंड वर्स 20, जहां लिखा गया है, और महायाजक को और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। लिखा है साफ शब्दों में कि कौन जिम्मेदार लोग थे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले। दरअसल यहूदियों की सभा, और उस सभा में जो महायाजक थे, लिखा है महायाजक और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया। महायाजक ये वो लोग हैं जो बाइबिल को जानते थे, मूसा की व्यवस्था को जानते थे, और मूसा की व्यवस्था के अनुसार ही वे महायाजक बन चुके थे। और जो लीडर थे, सरदार थे, लिखा है वचन में, महायाजकों और सरदारों ने उसे पकड़ा और पकड़वा दिया और उसे मृत्यु की आज्ञा दी जाए, इसलिए उसे क्रूस पर उन्हीं लोगों ने चढ़वाया। तो ये लोग जिम्मेदार थे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो समय में। ठीक है, वो लोग जिम्मेदार थे। उसके बाद एक और वचन को हम लोग पढ़ लेंगे जहां लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 और वचन 8। पहला कुरिन्थियों 2 का 8 कहता है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। वचन कह रहा है कि इस संसार के हाकिम, अभी हमने पढ़ा, महायाजक थे, लीडर्स थे, सरदार थे, जिन्होंने यीशु को पकड़वाया और उसे क्रूस पर चढ़वाया। यहां पौलुस कहता है कि संसार के हाकिम, जो प्रधान है, जो नेता है, जो अधिकारी है, उन्होंने, उनके पास जो अधिकार थे, इन अधिकारों को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना। अगर वे जानते, लिखा है वचन में, अगर वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। उन्होंने नहीं जाना, मतलब ये भी लोग, ये हाकिम जो बताए गए, प्रधान और अधिकारी बताए गए, ये वो जिम्मेदार है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। और पौलुस अपने संदेशों में कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। तो यीशु मसीह की मृत्यु हुई, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और कुछ लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजों के लिए जिम्मेदारी लिया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। वे हाकिम थे, प्रधान थे, अगुवे थे,
अधिकारी थे, महायाजक थे, सरदार थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। ये बातें हम सब जानते हैं। सुसमाचार की मुख्य बातें हम सब जानते हैं कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। लेकिन हमारा विषय क्या है? हमारा विषय ये नहीं है कि किसने उस समय उसे क्रूस पे चढ़ाया। हमारा विषय ये है कि यीशु को दोबारा, मतलब यहां के बाद, यहां जो प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, यहां के बाद दोबारा वे कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं, जिन्होंने चढ़ाया। अगर इन बातों को हम समझ ले तो हमें उसके आत्मिक भेदों को, आत्मिक संदर्भों को जानने का अवसर मिलेगा। प्यारो, वह एक ही बार बलिदान हुआ, ये ऑलरेडी मैं बात बता चुका हूं, लेकिन वो बलिदान हुआ, लेकिन अभी भी कलीसिया का एक भाग, सुनिएगा, कलीसिया का एक भाग अभी भी ऐसा है जो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाता है। और मैं ये कह दूं, प्रतिदिन चढ़ाता है। कलीसिया का एक भाग अभी भी है जो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाता है। प्यारो, ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो मुझे ये लगता है कि हम प्रभु यीशु के सामने घुटनों पर आ जाएंगे। हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे और जीवन बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा कलीसिया का भाग, इसका यह मतलब नहीं है कि कलीसिया के बाहरी लोग, वो तो प्रतिदिन पाप करते हैं और प्रतिदिन प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। उन्हीं के लिए और मेरे लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा भी होता है कि एक बार यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया है, लेकिन क्या आज तक उस क्रूस पर वो बार बार चढ़ाया जा रहा है? क्या बार बार उसे मारा जा रहा है? इसी बात को समझने के लिए आज परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों 6वां अध्याय और वचन 4 से लेके 6 तक हम लोग पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 6 एंड वर्स 4 to 6 जैसा लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हां जी, लिखा है वचन में, बहुत साफ शब्दों में लिखा है, वे दूसरे लोग कौन हैं जो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। कौन क्रूस पर चढ़ाते हैं? आपने अगर ध्यानपूर्वक समझा है तो ये समझने के बाद ये लगेगा कि वे अविश्वासी लोग नहीं हैं, वे गैर मसीह नहीं हैं, वे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करने वाले या न चाहने वाले, नफरत करने वाले लोग नहीं हैं। कौन है? साफ बता दूं मैं, ये कलीसिया का एक ऐसा भाग है जो इतना कठोर हो चुका है, जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाता है। लिखा है वचन में, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई। ज्योति पाई, क्या आपने प्रकाश पाया है? आप पहले अंधकार में थे और आपने उजाला पाया, प्रकाश पाया, ज्योति पाया। जिन्होंने ज्योति पाई, फिर लिखा है स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं ये लोग। इन्होंने ज्योति भी पाया है। वो लोग जो जिन्होंने यीशु को दोबारा क्रूस पे भी चढ़ाते हैं, जिनके बारे में चर्चा चल रही है, इन्होंने ज्योति पाई, इन्होंने स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं। बहुत सुंदर वरदान, अलग अलग वरदान, आत्मा के वरदान, स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके ये लोग हैं। शायद बहुत सारे वरदान और गिफ्ट से भरे हुए लोग थे, चख चुके हैं। लिखा है आगे, पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ये वो लोग हैं, सिर्फ चिन्ह चमत्कार तक या वरदान तक सीमित नहीं रहे, लेकिन पवित्र आत्मा के भी भागीदार हो चुके हैं। वो अनुभव उनके पास है। आगे लिखा है, परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का भी स्वाद चख चुके हैं। ये वे लोग हैं। और फिर ये लोग भटक जाते हैं। इतना सब प्राप्त किया, इतना सब पाया, आपको वचन का ज्ञान मिला, आपको आत्मा की अगुवाई मिली, आपको दान वरदान मिले, आपने ज्योति पाई, सब पाया और आप भटक गए। भटकने का मतलब यहां पर है, ये ऐसे स्थान है जहां वे अपना विश्वास त्याग देते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, अविश्वास करते हैं, परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, विश्वास त्याग करते हैं। लिखा है वचन में, वे अपने लिए दोबारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं और बदले में उस पर कलंक लगाते हैं, प्रगट में कलंक लगाते हैं, दोष लगाते हैं, क्रूस पे मारते हैं,
क्रूस पे चढ़ाते हैं। मैं बता दूं ये कौन लोग हैं जिन्होंने यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ाया। ये है पवित्र आत्मा का अनुभव ले चुके लोग, पवित्र आत्मा का अनुभव ले चुके लोग। प्यारो, अपने आप को जांचे, क्या मेरा नंबर इसमें आता है? क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैंने पवित्र आत्मा का बड़ा स्वाद चख लिया है, मैंने वरदानों को पा लिया है, मैंने वचन को समझ लिया है, प्रभु की सामर्थ को समझ लिया है, लेकिन आज मैं कैसा जी रहा हूं? आज मैं कैसा जी रहा हूं? यदि आज आप परमेश्वर का इनकार कर रहे हो अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने स्वभाव से, अपने कामों से, जब आप परमेश्वर का इनकार कर रहे हो, आपका जीवन अपवित्रता में जब आपका जीवन चल रहा है, तब आपको समझने की जरूरत है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहा हूं और मैं वो जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मेरे कारण या मेरे द्वारा, मेरी वजह से, या साफ कह दो वो मैं ही हूं, मैं उसे आज क्रूस पे चढ़ा रहा हूं। बाइबल में से बहुत सारे लोग हो चुके हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी किया था, अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से किया था, भय के साथ किया था, बहुत अच्छी शुरुआत थी, और जैसे जैसे उनका रुतबा बढ़ता गया, उनका पैसा बढ़ता गया, उनका कद बढ़ता गया, वे परमेश्वर के विरोध में आए। बहुत सारे राजा, इजराइल के बहुत सारे राजाओं के बारे में लिखते हैं जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी किया, लेकिन अंत में वे बिगड़ गए और शैतान के हाथ में लग गए। बहुत सारे नबियों को हम देखते हैं, बहुत सारे धर्मियों को हम देखते हैं जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी किया, लेकिन बाद में वे बिगड़ गए थे। प्यारो, अपने आप को जांचे। आज हम रोज हर बार गुड फ्राइडे के दौरान क्रूस पर यीशु मसीह को देखते हैं और रोते हैं, पश्चाताप करते, प्रभु उस समय के पापियों ने तुझे क्रूस पे चढ़ा दिया, तू मेरे लिए मारा गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन क्या आप जानते हो, आज के युग में, आज के समय में आपके और मेरे पाप, आपका और मेरा ऐसा अपवित्र जीवन प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहा है। क्या आप वो व्यक्ति है जिसके द्वारा यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया है? अपनी आप को जांचे, क्या मैं वो हूं? मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला है, मुझे वरदान मिला है, मैं वचन को समझता हूं, सारी बातों को जानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपना विश्वास त्याग रहा हूं। मैं अपना जो असलियत है, प्रभु ने मुझे बचाया है, उसको मैं त्याग रहा हूं, और उस कारण मेरे द्वारा मेरा मसीह, मैं अपने हाथों से उसे क्रूस पे चढ़ा रहा हूं। हालांकि ये बात सबको समझ में नहीं आएगी, ये बात सुनने के लिए आपको बहुत बुरी लगेगी, बहुत सारे लोग इस बात को मानना भी नहीं चाहते, लेकिन वचन यही कह रहा है। प्यारो, आपके व्यवहारों से प्रकट होता है मसीह, आपके जीवन से प्रकट होता है मसीह, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप वही हो जिसके द्वारा यीशु मसीह दोबारा क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। हालांकि बहुत कठोर और कड़वा वचन है, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रभु का वचन आज हमें क्या बता रहा है। व्यक्तिगत विश्वास त्याग से बाइबल सावधानी की बात करती है। इब्रानियों 3 में लिखा गया है, इब्रानियों 3 और उसका वचन 12 इस प्रकार से कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी न मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। तुम में ऐसा बुरा अविश्वासी मन नहीं होना चाहिए जो जीवते परमेश्वर से दूर हो जाए। सावधानी बताई जा रही बाइबल में, एक चेतावनी दी जा रही बाइबल में, अपना विश्वास त्यागने से, अपना विश्वास त्यागने से एक सावधानी दी जा रही है। आपको लगता होगा कि मैं प्रति रविवार को चर्च आता हूं, मैं मसीह एक्टिविटी में शामिल हो जाता हूं, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने कामों में, अपने क्षेत्रों में, अपने जीवन में मैं अपना विश्वास त्याग कर रहा हूं। जब भी कभी आप बुरे काम करने की तरफ आगे बढ़ते हो, जो बाइबल के विपरीत है, वो करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हो, मैं बता दूं, आप अपना विश्वास त्याग कर रहे हो, आप अपने विश्वास के साथ समझौता कर रहे हो। चंद थोड़े पैसों की चीजों की लालच के लिए बिलाम ने तैयार हो गया, ठीक है मैं वो करूंगा जो राजा चाहता है। दरअसल वो करने को तैयार हुआ, यहोवा के नाम से करने को तैयार हुआ, लेकिन कब का अपना विश्वास त्याग चुका था। उसके कर्मों ने ही उसका विश्वास त्याग दिया था, उसके निर्णय ने उसका विश्वास त्याग चुका था। क्या हम ऐसा कर रहे हैं अपने ऑफिस में, अपने परिवार में, अपने जीवन में? क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि अपना विश्वास त्याग रहे हैं? सोचो, जांचो अपने आप को, कहीं मेरे द्वारा मेरा प्रभु क्रूस पर तो नहीं चढ़ाया जा रहा है। दूसरे प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे, जो लोग जिम्मेदार है यीशु को दोबारा
क्रूस पर चढ़ाने के लिए। हम सीख रहे हैं यीशु को दोबारा क्रूस पर किसने चढ़ाया। दूसरी बात हम जान लेंगे, जिसके लिए पढ़ेंगे फिलिपियो 3 अध्याय वचन 18 और वचन 19। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 18 एंड वर्स 19, जहां लिखा है, क्योंकि बहुत तेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। यहां दूसरे प्रकार के लोग बताए जा रहे हैं जो जिम्मेदार है यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने के लिए। लिखा है वचन, वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। चाल चलन से, चरित्र से। पहले देखा हमने पवित्र आत्मा का अनुभव ले चुके लोग, वो अधिकांश लोग, सभी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग वो हैं जो मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। और दूसरी बात हम सीख रहे हैं, बिगड़े हुए चरित्र के लोग, जिनके चाल चलन से वे मसीह के क्रूस के बैरी है। बिगड़े हुए चरित्र के लोग हैं जो दोबारा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। बाइबल उनके बारे में कह रही है, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर का मार्ग छोड़ देते हैं। कौन चढ़ाता है प्रभु यीशु को क्रूस पर? जिसने परमेश्वर का रास्ता छोड़ दिया। रास्ता छोड़ दिया का मतलब होता है, आप अपने जीवन में, आप अपने कामों में, अपने व्यवहार में कौन से रूल्स फॉलो करते हैं? संसार के रूल्स, दुनिया के बनाए हुए रूल्स, या फिर बाइबल के रूल्स? मसीह ने जो हमें सिखाया है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे दूसरा गाल भी दे दो। ये जो रूल्स है, ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये रूल्स है, जीवन जीने के तरीके सिखाए गए हमें परमेश्वर ने। जब हम अपने जीवन में ये मार्ग छोड़ देते, ये सिद्धांत को छोड़ देते, मैं बता दूं, वही है क्रूस के बैरी जो मसीह के लिए दोबारा क्रूस तैयार कर रहे हैं। जी हां, ये वो है जो ठोकर का कारण बन चुके हैं। दूसरे लोग आते हैं, लेकिन आपको ही देख के वो प्रभु में बढ़ना नहीं चाहते हैं और आप उनके लिए ठोकर का कारण बन जाते हो। आपका जीवन, आपके काम, आपका स्वभाव, कुछ ऐसी बातें होती है जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। ये क्रूस के बैरी है, यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ाने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो नशा करते हैं। बपतिस्मा हो चुका है, चर्च जाते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, सब करते, सामने जाके माइक में प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन साथ में नशा भी करते हैं। कभी कभार सिगरेट पी लेते हैं, कभी कभार शराब पी लेते हैं, या दूसरे प्रकार के नशों में लिप्त है, नशा करते हैं। क्या आपको लगता है नशा करने से आप प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाओगे? दरअसल यही है जो नशा करते तुम्हारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। और जब आप ये सब करके पापों की क्षमा पाकर, बपतिस्मा लेकर, प्रभु भोज लेकर भी नशा कर रहे हो, तो आप है जिसके द्वारा मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। नशा करने वाले, झगड़ा करने वाले, प्रभु में होकर भी बहुत बड़े बड़े झगड़े करते हैं लोग, और बहुत बड़े झगड़े, कहीं कहीं प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हैं, कोई कहीं पद प्रतिष्ठा के लिए झगड़े हैं, कई चीजों के लिए झगड़े हैं। झगड़ा करने वाले लोग ये है प्रभु को चढ़ाने वाले। मारपीट, सिर्फ झगड़े तक बात सीमित नहीं रहती, लोग मारपीट तक उतर जाते हैं और उन्हें इस बात का कुछ भी बुरा नहीं लगता है। यही है ये जीवन, ये ठोकर लगने वाले क्रूस के बैरी है। ये प्रभु को क्रूस पे चढ़ाने वाले लोग हैं। कभी कभी लोग अपने मुंह से ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। ये अपने चाल चलन से बैरी। हमें ये सिखाया नहीं गया है, हमें ऐसा समझाया नहीं गया है, और ना हमें ऐसा करने के लिए बाइबल प्रेरित करती है, लेकिन तब भी हम बहुत ही अच्छी अच्छी गालियां देते हैं। कुछ लोग कहते नहीं देना पड़ता है, ठीक है आपकी मर्जी, आप देते हो, लेकिन आप जानते जैसे आप गाली देते हो वैसे वैसे आप प्रभु को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हो। मानो ये कहते हो, प्रभु मैं गाली दे रहा हूं, आओ मैं आपको क्रूस पे चढ़ा दूं। प्रभु मैं मारपीट कर रहा हूं, मैं नशा कर रहा हूं, मैं झगड़ा कर रहा हूं, आओ मैं आपको दोबारा क्रूस पे चढ़ा देता हूं। यही करने वाले लोग प्रभु को क्रूस पे चढ़ाते हैं। जो लोग पाप में जी रहे हैं वे लोग हैं मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाने वाले। हमने बहुत आसान लिया था मसीह जीवन को, हमने बहुत आसान समझ लिया था प्रभु के पीछे चलने को। हमें लगता है कुछ नहीं करना है, हमें बस चर्च जाना है, तालियां बजाना है और सारे एक्टिविटी में शामिल होना है, हो गया मैं मसीही, बन गया मेरा जीवन, स्वर्ग चला जाऊंगा, मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है।
एक दिन का उद्धार पाना काफी नहीं है, उद्धार पाने के बाद उसे बहुत ज्यादा संभाल के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करते हो तो आप वो हो जिसके द्वारा मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाता है। दो बातें बताई अभी तक के मैंने। पहली बात, जो पवित्र आत्मा का अनुभव ले चुके हैं वे लोग हैं जो मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। मतलब सभी नहीं, लेकिन परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब पाया है तब भी मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। हमारी गलतफहमी थी कि जो पापी है, दुष्ट है, सताने वाले लोग हैं, वो मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। नहीं, उस समय भी चढ़ाने वाले महायाजक थे, जानकार लोग थे, और आज भी चढ़ाने वाले वे हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का अनुभव भी पा चुके हैं, बदल गए, अपना विश्वास त्याग कर लिया है, धर्म त्याग कर लिया है, व्यवहार में ही, स्वभाव में ही, शायद पेपर पे नहीं हुआ, लेकिन आप अपने जीवन से तो अपना विश्वास और धर्म त्याग चुके हैं। ये वो लोग हैं जो मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। दूसरे लोग मैंने सिखाया कि बिगड़े हुए चरित्र के लोग, जिनका चरित्र बिगड़ा है। बाइबल में सबसे ज्यादा मांग किस चीज की है? तो चरित्र की है। और जिसका चरित्र ही बिगड़ गया है, ऐसे लोग निंदा करने वाले हैं, मसीह को क्रूस पे चढ़ाने वाले लोग हैं। हमारे आचरण से निंदा होती है, बाइबल सिखा रही है। रोमियो 2:24 यदि आप पढ़ ले, रोमियो 2:24 में लिखा है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। तुम जिम्मेदार हो, तुम्हारे कारण, लिखा है वचन में, रोमन 2:24 में आप पढ़ लीजिएगा। तुम्हारे कारण मतलब मैं ऐसा क्या करता हूं कि मेरे कारण लोग ठोकर खाते हैं, मेरे कारण निंदा की जाती है। लोग कहते हैं अगर आप मसीह हो तो ऐसा मसीह मुझे कभी नहीं बनना है, ऐसे मसीह पर कभी विश्वास नहीं करना है। आप प्रतिनिधित्व करते हो अपने परमेश्वर का, आपका बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपका जीवन प्रतिनिधित्व करता है परमेश्वर का। लोग आपको देखकर अंदाजा लगाते हैं कि आपका गुरु या आपका प्रभु कैसा है, कैसा है। हमारा आचरण ही बिगड़ गया है। सिर्फ किताबों में और कागजों पर मसीह होना जरूरी नहीं है, सिर्फ चर्च की सदस्यता होना मसीही नहीं है। आपका आचरण कैसा है? पता है, एक आत्मा बचाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है। मुझसे पूछिए, हमें एक आत्मा बचाने के लिए सालों साल लग जाते, कितने उपवास करना पड़ता है, कितनी दुआएं करना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है, बहुत लड़ना पड़ता है, तब एक आत्मा तब जाके स्वर्गराज में बचती है। हम बचा बचा के लाते हैं, और चर्च में आने वाले लोग, कलीसिया में आने वाले लोग ऐसा कुछ आचरण करते हैं, ऐसा कुछ जीते हैं कि ये लाई हुई आत्मा को वो उनके द्वारा वे ठोकर लगती है और वे वापस चले जाते हैं। आत्मा बचाना बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों, लेकिन आत्मा को वापस भेजना, खो देना बड़ा आसान है। कितनों के आचरण से लोग प्रभु को छोड़ के चले गए। मुझे कईयों ने बताया कि हमें उस व्यक्ति का आचरण की वजह से मुझे बहुत ठोकर लगी, उस व्यक्ति के स्वभाव से मुझे बहुत ठोकर लगी, मैं आज के बाद चर्च नहीं आऊंगा, मैं आज के बाद बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं आज के बाद मसीह के पास नहीं आऊंगा। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उसका व्यक्तिगत मामला होना चाहिए प्रभु के साथ का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं जिसके कारण वे कई लोगों को प्रभु से दूर चले भेज देते हैं। कई वे आप तो नहीं है। हमारे आचरण से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से कितनों को ठोकरें लगी है, जांचे, क्योंकि वचन बोलता है तुम्हारे कारण अन्य जातियों में निंदा हो रही है। यही कारण आज जब हम सुसमाचार प्रचार करने जाते हैं तो लोग कहते हैं उस व्यक्ति के कारण हम कभी प्रभु के पास नहीं आएंगे। अगर तुम्हारा मसीह ऐसा तो ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये इस घर में ऐसा क्यों हो रहा है, उस घर में वैसा क्यों हो रहा है, उस व्यक्ति ऐसा क्यों हो रहा है। बताया जा रहा है ठोकर का कारण बन चुके। दो प्रकार। तीसरा अंतिम बता के मैं खत्म करना चाहता हूं कि यीशु को दोबारा क्रूस पर किसने चढ़ाया और कौन जिम्मेदार है यीशु को दोबारा क्रूस पे चढ़ाने वाले। रोमन 16 निकालेंगे, रोमन 16 चैप्टर 16 एंड वर्स 17 एंड 18। रोमियो 16 अध्याय 17 और 18 पद इस प्रकार कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे मन के लोगों को बहका देते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, ये फूट डालते हैं और शिक्षा में हेर फेर करते हैं। झूठी शिक्षा, जो प्रेरितों ने शिक्षा दिया है, इस शिक्षा के विपरीत शिक्षा, आजकल ये गलत शिक्षा है, गलत झूठी शिक्षा है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। आप बहुतों को सुनते हो, आपको पता नहीं चलता है कि सुनते सुनते मैंने गलत सुन लिया, मैं गलत बात को फॉलो कर रहा हूं। नहीं,
बहुत सारी गलत शिक्षाएं चल रही है, फूट डालने की बातें चल रही है। बाइबल बोलती है उन्हें दूर से ताड़ लिया करो। लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा, ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहने के लिए बातें बताई है। लिखा है वचन में, क्योंकि ये मसीह की सेवा नहीं करते हैं, ये इनकी सेवा, इनका ईश्वर इनका पेट है, पेट की सेवा करते। चिकनी चुपड़ी बातों से सादे मन के लोगों को बहका देता लिखा है। पेट की सेवा, इसका मतलब ये झूठी सेवा करने वाले लोग हैं। पेट की सेवा, वो पैसा कमाने आए हैं, पेट भरने आए हैं, सरवाइव करने आए हैं और जीवन चलाने आए हैं, अपना पद प्रतिष्ठा तैयार करने के लिए आए हैं। ये मसीह की सेवा के लिए नहीं आए हैं। मसीह की सेवा के लिए जो आते हैं वो मरते हैं, वो दुख उठाते हैं, वे पीड़ा उठाते हैं, दर्द और पीड़ाएं उठाकर मसीही जीवन जीते हैं, अपने आप पर किसी प्रकार का कलंक नहीं लगने देते हैं। वो होते हैं प्रभु के लोग। खुद तकलीफ उठाएंगे, खुद मर जाएंगे, पर दूसरों को जिलाएंगे। ऐसे होते हैं मसीह के लोग। लेकिन ये वो लोग हैं जो झूठी शिक्षा फैला के, पेट की सेवा करके मसीह को क्रूस पे चढ़ाते हैं। लोगों के सामने ऐसा मसीह प्रेजेंट कर रहे। आज लोगों के सामने वो क्रूस पे चढ़ाया हुआ मसीह प्रेजेंट नहीं हो रहा है बहुत बार, लेकिन ऐसा मसीह प्रेजेंट हो रहा है जो आपको माला माल कर देगा, आपको पैसे वाला बना देगा, आपके लिए सारे इंतजाम करेगा, सारा काम करेगा, आपके लिए डिलीवरी बॉय बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, ये ला के दो, वो ला के दो, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये सब बन जाएगा। ऐसा मसीह प्रेजेंट किया जा रहा है। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, हम सबके पापों के लिए मारा हुआ मसीह प्रेजेंट नहीं किया जाता है, प्रस्तुत नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी कुछ झूठी शिक्षाएं, ठोकर लगने वाली बातें और फूट डालने वाली चीजें हो रही है, जिसके कारण लोगों ने अपनी सेवकाई को अपना पेट बना लिया है। तो पेट की सेवा करने वाले लोग, गलत शिक्षाएं देने वाले लोग, गुमराह करने वाले लोग, वचन से भटकाने वाले लोग, ये वो लोग हैं जो मसीहत को जोखिम में डाल रहे हैं। आज बहुत जोखिम में चल रही मसीहत। कुछ भी, कहीं से भी लोग खड़े हो जाते, कुछ भी उल्टे सीधे काम करते हैं और दूसरे लोगों के लिए तकलीफें पैदा कर देते हैं। जो अच्छा काम करे, सेवा कर रहे, उनके लिए तकलीफें पैदा हो जाती है। ये वो लोग खड़े हो गए, मैं कहूंगा शैतान ने से कई लोग खड़े कर दिया है, जो ऐसे उल्टी पुल्टी सेवा करके, गलत शिक्षा देके मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। ये झूठी सेवा करने वाले लोग हैं। क्यों बताया मैं ये बातें? इसलिए ताकि अपने आप को जांचे। हमें नहीं पता कि हथियार मेरे हाथ में तो नहीं है, मैंने ही तो मसीह को क्रूस पे नहीं चढ़ाया हूं। हम याद करते, स्मरण करते उन दिनों को कि कैसे उन महायाजकों ने, शास्त्रियों ने और हाकिमों ने प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। लेकिन इस बात से हम अनजान हैं। ये तीन बातें आज हमने सीखा। एक, पवित्र आत्मा का अनुभव ले चुके लोग। दो, बिगड़े हुए चरित्र के लोग। और तीसरी बात, झूठी सेवा करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो अपने व्यवहार से, चरित्र से, विचारों से, आचरण से मसीह को आज भी क्रूस पे चढ़ाते हैं। मैं आप तमाम मसीहों को एक आह्वान देना चाहता हूं, अपने आप को जांचे इस वचन के द्वारा। मैं कैसा जी रहा हूं, मसीह में मैं कैसा चल रहा हूं? क्या मैं तो नहीं हूं यीशु को क्रूस पे चढ़ाने वाला? अगर हो, आपको लग रहा है कि दोबारा मेरी वजह से मेरा मसीह क्रूस पे चढ़ रहा है, तो आओ यहां अपने आप को सुधार ले, इन बातों में अपने आप को चेंज कर ले, पवित्र आत्मा की मदद मांगे, अपने आप को तोड़े, अपने आप को सुधारे। पौलुस कहता है मैं दूसरों को ज्ञान बांट के खुद पाप में ना पड़ जाऊं, इसलिए मैं अपने आप को मारता कुटता वश में लाता हूं, अपने आप को कंट्रोल करके मेरे कारण मेरा मसीह सताया ना जाए, मेरे कारण गवाही खराब ना हो, मेरे कारण किसी को ठोकर ना लगे, मेरे कारण मेरा मसीह निंदित ना हो। अपने आप को जांचे। जांचने के लिए मैंने ये वचन बताया कि यीशु को दोबारा क्रूस पर किसने चढ़ाया। अगर आप जांच में आपको ये लग रहा है यस, कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं, मेरे कारण आज मेरा मसीह निंदित हो रहा है, आओ पश्चाताप कर ले, अपने आप को बदल ले, जीवन सुधार ले। परमेश्वर बड़े काम आपके जीवनों में करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते पिता, आपकी दया के लिए। प्रभु, हमने जान लिया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं। प्रभु, उनमें से कहीं मैं तो नहीं।
मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से, मेरे जीवन से कहीं आपको ठोकर तो नहीं लग रही प्रभु, आपको क्रूस पर तो नहीं चढ़ाया जा रहा प्रभु, मुझे क्षमा कर, हमें क्षमा कीजिए। जितने भाई बहने आज प्रार्थना करें, मैं दुआ करता हूँ हम सबको क्षमा कीजिए यीशु राजा। हमें से बहुत सारे वे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, वचन की शिक्षा पाया है, बहुत सुंदर अनुभव पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे क्रूस के बैरी बन चुके हैं, क्रूस के लिए ठोकर का कारण बन चुके हैं, मसीह की मृत्यु का कारण बन चुके हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, मेरे द्वारा मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है, मुझे क्षमा कर प्रभु, सहायता कर ताकि हम जीवन बदले और मसीह के लिए पवित्रता का और अच्छा जीवन जीने वाले बने। प्रभु सहायता कर, आपकी महिमा करते, धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।